महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? किसे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था? क्या आप बता सकते हैं कौन था महाभारत का श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली योद्धा? किस योद्धा को सबसे ऊंची श्रेणी का माना जाता था? जैसे कि महाभारत में वेदव्यास जी ने उल्लेख किया है, महाभारत काल में बड़े बड़े योद्धा उनके युद्ध कौशल और शक्ति के आधार से जाने जाते थे। उस काल में योद्धाओं को सिर्फ उनके शारीरिक बल ही नहीं, उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता और शक्ति के आधार पर 6 अलग अलग श्रेणियां से जाना जाता था। इसी से पता चलता था कि योद्धा कितना शक्तिशाली है, कौन सा योद्धा सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र एवं अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण है और सभी प्रकार की युद्ध कलाओं से परिपूर्ण है। यह श्रेणियां ही दिखाती है कि योद्धा कितना बलवान है और कितने सैनिकों से अकेला युद्ध लड़ने के काबिल है। महाभारत जैसे युद्धों में इसी प्रकार की काबिलियत शत्रु सेना के योद्धा में जानकर उसके सामने वैसी ही काबिलियत वाले योद्धा को युद्ध करने के लिए उतारा जाता था और युद्ध लड़े जाते थे। और यही अहम रणनीति रहती थी। इसी पर ही हार या जीत हासिल होती थी। चलिए अब जानते हैं योद्धाओं की श्रेणी किस प्रकार मानी जाती थी। योद्धाओं की श्रेणी इस प्रकार है: 1 अर्धरथी, 2 रथी, 3 अतिरथी, 4 महारथी, 5 अति महारथी और 6 महामहारथी। सबसे पहले सबसे कम शक्तिशाली यानी अर्धरथी, फिर बढ़ते जाते हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी महामहारथी। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाभारत काल में एक से एक योद्धा हो गए। जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, सूर्यपुत्र कर्ण, अर्जुन, महाबली भीम, कृष्ण, बलराम, दुर्योधन, नकुल, सहदेव, अश्वत्थामा, सात्यकी की कृतवर्मा, कृपाचार्य, घटोत्कच और बर्बरीक जैसे और भी अनेक बलशाली योद्धा हो गए। इनमें से आप किसे सबसे शक्तिशाली मानते हैं, जो कि महारथी, अति महारथी या महामहारथी की श्रेणी में आ सकता हो? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सबसे आखिरी 2 श्रेणी अति महारथी और महामहारथी, इसमें कौन से योद्धा आते हैं? शायद आप कहेंगे आखिरी 2 श्रेणी में तो पितामह भीष्म या गुरु द्रोण जी नहीं। तो आप कहेंगे महाबली भीम, दुर्योधन और बलराम जी, यह भी नहीं। तो आप कहेंगे अर्जुन, कर्ण और बर्बरीक, यही होंगे। माफ करना दोस्तों, यह भी नहीं। आप जितना भी अंदाजा लगा लीजिए, आप पता नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप अति महारथी और महामहारथी उस योद्धा के नाम जानोगे तो दंग रह जाएंगे, आपने इस बारे में कभी नहीं जाना होगा। महाभारत काल में कुछ चुनिंदा योद्धा ही थे जो महान दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि महाभारत में कुछ गिने चुने योद्धा ही महारथी की श्रेणी में आते थे, फिर अति महारथी और महामहारथी के बारे में सोचना ही मुश्किल है। चलिए अब जानते हैं योद्धाओं के युद्ध कौशल और शक्ति के आधार पर उनकी प्रमुख 6 श्रेणियां कैसे जानी जाती है और वह योद्धा की क्या खासियत होती थी। सबसे पहले बात करते हैं अर्धरथी योद्धा की। अर्धरथी यानी आधारथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत के युद्धों में ऐसे असंख्य अर्धरथी योद्धा थे। दूसरी श्रेणी में आते हैं रथी योद्धा। रथी योद्धा की शक्ति रखने वाला योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें दुर्योधन को छोड़ सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, उप पांडव, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, इरावान, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, उत्तमौजा, युधामन्यु, जरासंध पुत्र सहदेव, बाहलीक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुश, अलायुध, बृहद्बल आदि की गिनती रथी के रूप में होती थी। दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। तीसरी श्रेणी में आते हैं अतिरथी योद्धा। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों भी ज्ञान रखता है और उसका संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो भीम, घटोत्कच, दुर्योधन, सात्यकी, कीचक, जरासंध, धृष्टद्युम्न, शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, बाहलीक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, सांब, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। चौथी श्रेणी में आते हैं महारथी योद्धा। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलने में समर्थ होता था। इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था।
यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान रखता था। यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरीक, बभ्रु वाहन, अभिमन्यु, गुरुद्रोण आदि महारथी थे। बलराम जी, सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। पांचवी श्रेणी में आते हैं अति महारथी योद्धा। किसी भी काल में इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते हैं। अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र चलाने की क्षमता होती हो और वह संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में हर तरह से पारंगत और श्रेष्ठ हो, उसे ही अतिमहारथी माना जाता है। यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता था। इसके अलावा भगवान परशुराम, जिसे भगवान विष्णु का शक्तिवेश अवतार माना जाता है और यह बात शक्ति की है, और दूसरे हैं महाबली हनुमान जी अतिमहारथी माने जाते हैं क्योंकि जिनकी रामायण और महाभारत दोनों कालों में भूमिका रही है, जिनकी शक्ति को अतुलित माना गया है। छठी और आखिरी श्रेणी में आते हैं महामहारथी योद्धा। अति महारथी से भी बढ़कर महामहारथी होता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियां रहती हैं। समग्र संसार में 4 शक्तियों को ही महामहारथी माना जाता है और वह है इस संसार, इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश और देवी आदिशक्ति ही महामहारथी हैं। इससे आगे कोई महामहारथी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते थे? ऐसी रोचक तथ्य भरी बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी जानकारी मिलती रहे। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।